लेकिन दिवाली को फेडरल हॉलिडे बनाने की बात की जा रही है। तो ये क्या एक्सेप्टेंस है? कुछ लोग बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का नतीजा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया से बेटर रिलेशन चाहते हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में इतना है कि अब दिवाली की इंपॉर्टेंस हमारे हिंदुस्तान में किस चीज की है कि जिस दिन बुराई की जीत, बुराई बल्कि अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर होती है, उस दिन को हम दिवाली के तौर पर मनाते हैं। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लव। सो अगर अमेरिका को आज इस फेस्टिवल की याद आ रही है या इसकी इंपॉर्टेंस दिख रही है, मल्टीपल फैक्टर्स। पहली बात तो ये, देखिए मोदी जी जा रहे हैं वहां पर, उससे पहले उन्होंने इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि वी आर थिंकिंग कि इस डे को हम एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, अमेरिका का फेस्टिवल, उन्होंने ये नहीं बोला हिंदुस्तान का फेस्टिवल रोहित भाई, उन्होंने बोला इट्स अमेरिकन फेस्टिवल। सो द इंपॉर्टेंस आर मल्टी डायमेंशनल। यस, आगे 2024 के इलेक्शन भी आ रहे हैं, सो उसका भी एक फॉल आउट है। मोदी जी वहां पर जा रहे हैं, उससे पहले दे वांटेड टू गिव अ गिफ्ट टू इंडिया, वो भी एक फैक्टर है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट हिंदुस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि एक अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर हिंदू फेस्टिवल को इंपॉर्टेंस मिल रही है। द अमेरिकन गवर्नमेंट वांटेड टू शो वी आर विद द हिंदू कम्युनिटी, और हिंदू कम्युनिटी जो है वो मेजर कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो दे वांटेड टू गिव अस वेरी क्लियर मैसेज टू द मुस्लिम कम्युनिटी, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, दे आर अ इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन अवर कंट्री, वी रिस्पेक्ट देम। और हम रिस्पेक्ट कहां से शुरू करेंगे? इनका सबसे बड़ा त्योहार, उसको रिकॉग्नाइज कर कर वी विल गिव देम द रिस्पेक्ट व्हिच दे डिजर्व। सो दिस इज बिहाइंड द सीन्स व्हिच माय रिलेटिव्स हैव आल्सो शेयर्ड विद मी राइट नाउ। और ये बहुत राइट। बड़ा तमाचा है रोहित भाई, बहुत बड़ा तमाचा है ऑन पीपल लाइक राहुल गांधी, जो हमेशा मुसलमान मुसलमान कार्ड ये खेलने की कोशिश करते हैं। आज इनके मुंह के ऊपर ताले लग गए। अमेरिका के ख्वाब देखने छोड़ दे, अब अमेरिका कुछ नहीं कर सकता आपसे, वो टोटली भारत के साथ है और वो भारत से पूछ के बात आपसे करेगा। ये डॉलरों के ख्वाब छोड़ दे, अब अपना गुजारा करने की कोशिश करें। और आपके फी जमाना दौर के अंदर ईरान के ऊपर बड़ी सख्त सैंक्शंस थी, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया है अपना। आप भी सर्वाइवल मोड में जाएं। ये महंगी महंगी गाड़ियां करप्शन से लेने छोड़ दे, बड़े बड़े मालात बनाना छोड़ दे, बच्चों को बाहर पढ़ाना छोड़ दें। खासकर अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें। एक तो आपने बिल्कुल पाकिस्तान बनाया ही नहीं। मैं उसके साथ पंगा नहीं लेते। आज अगर ऑस्ट्रेलिया में और बाइडेन बोल रहा है मोदी को बॉस बोलने के लिए, उसका नतीजा भी है। दे हैव अंडरस्टूड इस बंदे के साथ और इनकी कम्युनिटी के साथ पंगा लेना जरूरी नहीं है। बी इन गुड बुक्स विद देम। ऐसे ही उन्होंने दिवाली का डे अनाउंस नहीं किया एज अ हॉलिडे। राइट राइट। अभी अभी एक्चुअली उन्होंने वो प्रपोजल दिया दिवाली एज अ हॉलिडे, इस पे ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मंजू सोनी पूछ रही हैं कि रोहित भाई ये चश्मा बचपन से चढ़ाया है या आज ताजा लगा? ये जब कोई आदमी 16 घंटे लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दे ना, मेरी 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 इसी सीट पे मैं करीब 12 से 16 घंटे बैठा होता हूँ और लैपटॉप पे कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता, कुछ काम कर रहा था, तो उसकी वजह से चश्मा लग गया है, हाल में लगा है, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम भी आ रही है। मैं सीधे अगर देखूं जो नेहरू साहब ने जो डिसीजन लिए थे, आप मैं मिसाल दे, मैं इमरान खान साहब को बताना चाहूंगा कि नेहरू जितना एक ही वाज बोर्न विद द गोल्डन स्पून। बाहर से पढ़े, फिर जेलें काटी, लीडरशिप देखे उनकी। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता हूं, आप आज कह रही कंपैरिजन, भारत के कितने वजीर आजम भागकर लंदन में सेटल हुए? भारत के कितने आर्मी जर्नल जो है वो भागकर जाके ऑस्ट्रेलिया में और लंदन और दुबई में। सर मैं कंपैरिजन नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि हमने उन्हें देखा है कि वो बहुत स्मूथली उनकी कंट्री चली है। सर हमारे यहाँ तो इस साल बताया जा रहा है 1 करोड़ मदरसे से 1 करोड़ बच्चे निकले जिनको हिफ्ज करवाया गया कुरान। तो ये तो पूरे टाइम ये कुरान हाफिज बनाते चले जा रहे हैं। 1 करोड़ बच्चे इन्होंने वो बना दिए मदरसों में, तो स्कूल क्या खाक भेजेंगे? आरजू, आप मदरसे जो है देखें, उसका मदरसों का कभी देखें, से स्टडी करें कि वो मदरसे हैं क्या। वो गरीब आदमी की बेबी सिटिंग है। सूबा सरहद में आम जो हाउस होल्ड है उनके 15-15 बच्चे, कमाने वाला एक आदमी है, वो वहां छोड़ आते हैं। फिर आगे उनको मौलवी जो है वो उनको जो मौलवी बन के वो तैयार करते हैं ज़हनी तौर पे। वहां कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम थोड़ी 370-35 से हटा तो पाकिस्तानी आग बबूला होगा, जाहिर सी बात है। उतना हमें भी समझना चाहिए कि उनकी पॉलिसी के खिलाफ था, वो आग बबूला हो गए। सबसे पहले पाकिस्तानियों ने क्या बोला? हम भारत के साथ ट्रेड बंद करते हैं। तुम्हारी ट्रेड तो है ही नहीं, कुछ ना के बराबर।
खैरात पे पले हुए लोग, ज़कात पे पले हुए लोग अब ट्रेड की बातें करते हैं। एड की बात करो, ट्रेड की बात मत करो। व्हाट पाकिस्तान हैज इज एड, इट डज नॉट हैव ट्रेड। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने यूनिलैटरली बंद कर दिया। आपने बोला कि हम भारत के साथ डिस्कशन करेंगे ही नहीं, और ट्रेड बंद। इमरान खान ने बोला बंद, इट्स डन यार, एंड ऑफ स्टोरी। हम नहीं करेंगे भारत, जब तक हम भारत 370-35 है। अब ठीक है, अब एक बात बताओ यार, ना तुम चाहते हो हम अफगानों की हेल्प करें, ट्रेड तुमने बंद कर दी। तुमने बोला जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेगा हम भारत से बातचीत, सारे दरवाजे तुमने खुद बंद करे। अब जब भारत कह रहा है कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के दौरे के पहले अमेरिका में भारत के त्यौहार दिवाली को अपने राष्ट्रीय त्यौहार घोषित कर दिया है और साथ ही उस दिन पूरे देश में छुट्टी की भी घोषणा होने जा रही है। भारत के सनातन धर्म के वर्चस्व के बढ़ते हुए कहानी, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा है। दुनिया में अब उसकी झलक देखने को हमें मिल रही है। चाहे अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह कहना कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उसको देखकर यह लगता है कि उन्हें अब प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के विकसित देश के प्रधानमंत्री का यह कहना कि वे अब प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहकर बुलाते हैं। और जापान का यह कहना कि अगर चीन पर अगर नकेल लगाना है तो उसके लिए भारत ही जापान के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का यह कहना कि भारत से उन्हें आशा है वर्ल्ड में। बैंक IMF का यह कहना कि दुनिया का ब्राइट स्पॉट आर्थिक विकास दुनिया के क्षेत्र में अभी भारत है। यह दर्शाता है कि भारत आज किस स्तर पर दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर चुका है। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रस्तावित अमेरिका का दौरा है, उसके पहले अमेरिका जैसे जो क्रिश्चियन बहुल्य देश है, जहां केवल क्रिश्चियन यानी बड़ा दिन ही गुड फ्राइडे को राष्ट्रीय त्यौहार या बड़ा दिन के रूप में वहां छुट्टी के रूप में वहां मनाया जाता है। वहां पर भारत के हिंदू धर्म के त्यौहार दिवाली को राष्ट्रीय त्यौहार और उस दिन छुट्टी के घोषणा किया जाना भारत का और भारतवंशियों के बढ़ते हुए प्रभाव पर एक तरह से मोहर लगाने जैसा है और हमें इस पर गर्व है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।